नमस्कार। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और रुक करेंगे खबरों की ओर। भाजपा ने एक बार फिर से कांग्रेस पर बिटकॉइन घोटाले को लेकर निशाना साधा है, जहां भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने प्रेस ब्रीफ के दौरान कहा कि जहां भी भ्रष्टाचार होता है वहां कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के नाम आना स्वाभाविक सी बात हो गई है। अब लोगों को आश्चर्य नहीं होता है जब किसी भी भ्रष्टाचार में कांग्रेस के लोगों का नाम सामने आता है। इसी कड़ी में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस की पूर्व नेत्री बिटकॉइन घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आरोप लगा रही हैं। झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक उसके सीधे तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब भी कहीं घोटाला होता है तो भूपेश बघेल सबसे पहले खड़े हो जाते हैं और सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसी के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। ये सब जो मामले हैं इस भ्रष्टाचार में, ये सब के सब कांग्रेस के लोग, तत्कालीन कांग्रेस सरकार और उनके मुखिया इसमें कहीं न कहीं लिप्त पाए जा रहे हैं। मैं आज के इस प्रेस ब्रीफिंग का उद्देश्य यही था कि बिटकॉइन के जो मामला आया है कल ऑडियो के माध्यम से, उसके बाद गौरव मेहता के संबंध, नाना पाटोले से संबंध, तो मुझे लगता है कि इस विषय पर सामने आकर, यदि इसमें ताकत है, यदि उस नेत्री ने पोस्ट किया है, आपके ऊपर में सवाल खड़ा किया, आपके संबंध बताया है गौरव मेहता से, तो इस पर सामने आकर, आप एक राजनीतिक दल के मुखिया हैं, पूर्व मुखिया रहे हैं, इस प्रदेश के मुखिया रहे हैं, आपको सामने आकर इस पर जवाब देने की आवश्यकता है। अंत में मैं यही कह सकता हूं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता या हर एक व्यक्ति भ्रष्टाचारी है। सभी कांग्रेसी भ्रष्टाचारी ऐसा नहीं है, परंतु सभी भ्रष्टाचार में कांग्रेसियों का नाम क्यों आता है, ये एक बड़ा प्रश्न है। ये सब जो मामले हैं इस भ्रष्टाचार में, ये सब के सब कांग्रेस के लोग, तत्कालीन कांग्रेस। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक दिवसीय दिल्ली दौरे के बाद रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने दिल्ली दौरे को लेकर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, बातें भी कहीं और नक्सलवाद पर गहन चर्चा की गई। मौजूदा वक्त में छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार मिलकर नक्सलवाद पर काम कर रही हैं। सीएम साय ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह से 2026 तक पूर्ण नक्सलवाद समापन की भी चर्चा की गई। बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय एक दिवसीय दिल्ली दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने केंद्रीय उड्डयन मंत्री से मुलाकात कर रायपुर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मांग रखी और साथ ही गृह मंत्री से मुलाकात कर विभिन्न विषयों और छत्तीसगढ़ के विकास पर चर्चा की गई। कल माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी मुलाकात किया और उनसे छत्तीसगढ़ में जो गतिविधियां हैं, नक्सलवाद के साथ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सब जानकारी उनको दी। और अभी छत्तीसगढ़ बस्तर क्षेत्र में बस्तर ओलंपिक चल रहा है, उसके समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वो शामिल हों, इसके लिए भी उनसे आग्रह किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मोहन नायडू से भी मुलाकात किया और उनसे जो प्रदेश में उड्डयन के क्षेत्र में जो आवश्यकताएं हैं उनके विषय में अवगत कराया। कल माननीय छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सेनवानी और बजरंग पावर इस्पात के डायरेक्टर एसके गोयल को सीबीआई ने विशेष कोर्ट में पेश किया है। बता दें कि जहां कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 25 नवंबर तक 7 दिनों की सीबीआई रिमांड पर सौंपने का आदेश दिया, वहीं सीबीआई ने दोनों आरोपियों की 12 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलें सुनने के बाद केवल 7 दिन की रिमांड को ही मंजूरी दी है। वहीं अब सीबीआई आरोपियों से इस दौरान कई अहम बिंदुओं पर पूछताछ करेगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइनों का पालन करते हुए आरोपियों की रिमांड प्रक्रिया की जाएगी और ताकि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ सके। वहीं यह कार्रवाई सीजीपीएससी घोटाले में जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और सबूतों की सटीकता को लेकर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पीएस सोमानी की जो पत्नी है, उनके रिश्तेदार जिस एनजीओ के प्रेसिडेंट हैं और सदस्य हैं, उस एनजीओ को श्री एसके गोयल ने एक बार 20 लाख, एक बार 25 लाख दिया है
और उसके उपरांत ही उनकी बेटे और उनकी बहू का इसमें हुआ है सिलेक्शन। इसके आधार पर इनके हम और जांच करना है और ऑनरेबल कोर्ट से इसमें 12 दिन की कस्टोडियल रिमांड की दरख्वास्त की है। और हम बचाव पक्ष में ये कहा है कि जो पीसी एक्ट जो है, जो 7 और 12 लगा है सेक्शन, उसमें ये है कि कोई चीज़ छुपा के किसी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए अगर दिया जाए कोई फंड इलीगल तरीके से, तो वो उस परिधि में आता है। 12 दिन की जो मांगे हैं उसमें और बहुत ज़्यादा है और जो ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश हैं उसको पालन करने के लिए आग्रह किया है। राजधानी में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार हो रही चाकूबाजी और हत्या की घटना के बाद आम लोगों में खुद की सुरक्षा को लेकर दहशत का माहौल है। वहीं 24 घंटे पहले विधानसभा थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के चलते 2 लोगों की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। वहीं एक नया मामला विवाहिता से गैंगरेप का प्रकाश में आया है। मामले को लेकर एडिशनल एसपी लखन पटेल ने बताया कि मामले में 2 आरोपी शामिल हैं, जिसमें एक रिश्तेदार और उसका दोस्त जो कि फरार चल रहे थे वे और उनकी तलाश की जा रही है। गुड़ियारी अंतर्गत एक महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसमें एक महिला पुरुष 2 जन रहते थे। पुरुष का एक रिश्तेदार, उसका बुआ का लड़का आया हुआ था घर में। बुआ का लड़का और एक अन्य व्यक्ति, दोनों ने उसके साथ दुष्कृत्य किया था। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दोनों की पता तलाश की जा रही, कार्रवाई की जा रही है। गुड़ियारी अंतर्गत एक महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसमें एक महिला पुरुष 2 जन रहते थे। पुरुष का एक रिश्तेदार, उसका बुआ का लड़का आया हुआ था घर में। बुआ का लड़का और एक अन्य व्यक्ति, दोनों ने उसके साथ दुष्कृत्य किया था। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दोनों की पता तलाश की जा रही, कार्रवाई की जा रही है। रायपुर के भनपुर स्थित जागृति नगर में पार्षद कार्यालय के पास कक्षा 12वीं की बालिकाओं की ओर से अभियान के तहत सुरक्षा विषय पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य समाज में सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता फैलाना था। वहीं नुक्कड़ नाटक के पहले भाग में बालिकाओं ने साइबर फ्रॉड के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने साइबर सेल और हेल्पलाइन नंबर 1930 के बारे में भी बताया, ताकि लोग साइबर अपराधों से बचने के लिए सही कदम उठा सके। वहीं नाटक के दूसरे भाग में बालिकाओं ने स्कूल के रास्ते में लड़कों की ओर से छेड़छाड़, प्रतिदिन की परेशानियों और बुलिंग के मुद्दे पर भी प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति पिंक टीम और हेल्पलाइन नंबर 112 से कैसे मदद ले सकती है। ये आज की ज्वलंत समस्या है और ऐसा होता है, प्रायः हो रहा है। साइबर फ्रॉड किसी के साथ भी हो सकता है, ये बात सही है और हमको सतर्क रहना चाहिए। खासकर हमारी बेटियां जो सोशल मीडिया को यूज कर रही हैं, उनको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। बच्चों को अच्छा लगा नाटक। अपना WRS स्कूल के बच्चों द्वारा नुक्कड़ नाटक का जो कार्यक्रम किए हैं, उसमें बहुत ही एक अच्छे शिक्षाप्रद था और उसके लिए मैं तो सभी बच्चों को बधाई देता हूँ और धन्यवाद, और हमारे शिक्षकों को भी बधाई देता हूँ। ये नुक्कड़ नाटक को जो किए हैं और एक समझने के लिए है छोटे बच्चे के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज की ज्वलंत समस्या है और फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।